नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं और फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं होटल रेडिसन ब्लू और आज यहां विकसित भारत पर बात हो रही है। उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विकसित भारत अभियान 1947 से 2047 तक शहर के तमाम जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं पूरी इंडस्ट्री से लोग यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित रूप से अपने विचारों से आप सभी को अवगत भी कराएंगे, उन सबके साथ बात करेंगे। और यशपाल यादव जी आज एक बड़े मेहमान के रूप में यहाँ फरीदाबाद ने उन्हें डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी देखा है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और मीडिया की तमाम पर्सनैलिटीज़ यहाँ पहुँची हैं। डॉक्टर HK बत्रा वो यहाँ आज हैं और उनसे भी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे रोहित रुंगटा जी से। जी कैसे हैं आप सर? तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद लगातार यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े लोग, इंडस्ट्री आउटलुक, श्री अमीश रेगवन मीडिया की जानी मानी पर्सनैलिटी है, वो यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारे शहर के उद्यमी यहाँ उपलब्ध हैं। क्या नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या डिस्ट्रप्शन आ रही है, और उसके साथ हर 5 साल में अपना गोल सेटअप करते हैं। लेकिन जो हमारा विजन स्टेटमेंट है और जो हमारे संस्कार जिनको हम वैल्यूज बोलते हैं, वो हमने कई बार चेंज करने की कोशिश करी। उनके शब्दों को शायद एक आधा या शब्द कोई चेंज कर पाए, तो हमारे वैल्यूज और विजन में हम चेंज नहीं कर पाए, बट गोल जो है हर 5 साल में आगे का पड़ाव हम बनाते हैं। चाहे वो हमारे सक्सेशन का गोल हो, चाहे हमारी टॉप लाइन का गोल हो, बॉटम लाइन के गोल हो, इत्यादि इत्यादि। ऑर्गेनाइजेशन को हमने कोशिश करी कि मैं इसको एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जो कि निरंतर चलता जाए। दोस्तों, कहते हैं सिर्फ सुख से सुख की अनुभूति नहीं होती, सुख से सुख की अनुभूति नहीं होती, दुख के बाद ही सुख की अनुभूति प्राप्त होती। इसलिए किसी को विचलित होने की, इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं। एक शब्द ये भी कहना चाहूंगा, भविष्य कोई वस्तु नहीं है, भविष्य कोई वस्तु नहीं है। वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है, वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान को ठीक कीजिए, भविष्य सदा सुधर जाए। आदरणीय श्री निर्मल कुमार मिंदा जी, जिनका कि हर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हर धंधा, हर व्यवसाय करने वाला, छोटा बड़ा व्यापारी इनके नाम से ही इनको जानते हैं। इनके व्यवहार से और अच्छी तरह प्लस जोड़ता। और आपका व्यवहार देख के सर तो साक्षात एग्जाम्पल मिला मुझे कि जितना बड़ा वृक्ष होगा, जितने फल लगे होंगे, उतना झुका होगा। मैंने वो चीज आप मैंने साक्षात एग्जाम्पल दिया, जो गुजर लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, किसी बात की गलत नहीं बोल रही। Distinguished guests on the dais, off the dais, fellow entrepreneurs, captains of the industry, friends from media, ladies and gentlemen. It's an immense pride and pleasure for me as a General Secretary of FCCI to welcome you all this evening. Our theme, Viksit Bharat, Viksit Haryana, empowering the industry, enriching the nation, is much more than a theme. It's a vision of the India we want to build and responsibilities that lie with all of us. The global narrative has fundamentally shifted. The world no longer asks if India will lead, but how soon. For decades, global boardrooms looked at India
through the lens of potential. But today, India look for the performance. In a fragmented global economy, India stands not just as a safe haven. ये अपना क्या नाम मैच 80% में 20% माँ बाप को काम करना पड़ता है कि उनके लिए कोई मैच ढूंढे। और पुराने जमाने में क्या होता था कि पंडित या जो मीडिएटर थे वो ढूंढते थे, बट उससे ज़्यादा क्या ढूंढते थे कि ये परिवार में अगर कोई लड़का लड़की देते थे तो संस्कार देखते थे उसके। वो देखते थे कि किस तरीके से इनका खान पान है, किस तरीके से व्यवहार है, कहीं अभिमान तो नहीं है, पैसा कहीं सिर पे तो नहीं चढ़ गया। ये सब चीज़ों की जो वैल्यूज ध्यान देते थे पुराने जमाने में, वही पार्टनरशिप का है कि अगर ट्रस्ट आपका है, आप विन विन सोचते हो, आप कंट्रीब्यूट करते हो उसके अंदर में, पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर को मिलकर के जिम्मेवारी आप बांट के दायित्व बनाते हो, मेरी ये आपकी है, और भाव रखते हो कि मेरे को कंपनी अगर ग्रो करेगी तो दोनों ग्रो करेंगे। कई बार लालच आ जाता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हिस्सेदार आपने बराबर बनाए थे या 40-60 या 60-40 बनाया था, तो मन में जब भाव आ जाए कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसका मतलब स्वार्थ आ गया। तो स्वार्थ अगर नहीं रहेगा तो लंबी चलेगी। बड़ा अच्छा लगता है और इनकी ग्रोथ स्टोरी हमारी एक ही दिखाई है। 40-45 साल से ऊपर हो गए हमारा इनके साथ संबंध है। ये जब पहले जाया करते थे जापान कोलैबोरेशन ढूंढने के लिए, आज जापानीज ढूंढने आते हैं निर्मल साहब कहाँ हैं, हम इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। एक तो ये चीज अच्छी है और इतना इनका साथ रहा है जापानीज के साथ। अगर आज मैं इनको 5 जापानीज के बीच में खड़ा करूँ और कहूँ मुझे कोरेवान नाकाशिना सा, क्योंकि एक जापानीज है, आप ध्यान से देखिएगा आपको ये जापानी ही लगने लगेगा, बिकॉज इन्होंने इतनी अचीवमेंट की है, इतना उसी तरीके से काम किया है कि शायद वो आज इनके पता नहीं कोर्ट में डायरी है या नहीं है, पर मुझे इतना पता है समय मांगो तो देखते हैं 7वें पेज में 8वें पेज में कौन सा टाइम है, 15 मिनट। So thank you so much for being with us and motivating all of us and keep motivating. Thank you. मेरा नाम तुलिका सूद है। आई एम पार्ट ऑफ DG इंडस्ट्रीज। आज मुझे यहाँ पे एक रिकग्निशन मिली है एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम रियली थैंकफुल, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड फॉर रिसीविंग दिस एनकरेजमेंट एंड रिकग्निशन टुडे। और अभी तो एक जर्नी शुरू हुई है। Ramesh Nagarji to also join us on the stage. बाद आए हैं उद्योगपतियों को क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट में। बहुत और इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत प्यार है। मैंने पहले जैसा प्यार बना रहे, एक दूसरे का साथ दें नेशन की ग्रोथ के लिए और फिर सेल्फ की ग्रोथ के लिए। सर, बात हो रही है विकसित भारत बनाने की, आपको क्या लगता है किस तरफ देश बढ़ रहा है? ऐसा है, विकसित भारत तो होगा ही होगा और उसका माध्यम है लघु उद्योग। क्योंकि अगर आपको तो सौरभ आप इतने पुराने हो, 2015 की हरियाणा की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें सरकार ने माना कि 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट बड़ी इंडस्ट्री 7 लोगों को रोजगार देती है और लघु उद्योग 53 लोगों को देते हैं। तो जैसा कि अब सरकार का लघु उद्योगों की तरफ और MSME की तरफ रुझान अब बन रहा है, निश्चित रूप से जितना ज़्यादा सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देगी, रोजगार मिलेगा, जैन जी वाली समस्याएं समाप्त होंगी और हम 100% विकसित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनियानी जी हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करेंगे। पुनियानी जी, विकसित भारत पर बात हो रही है। बड़े अच्छे स्पीकर आए हुए हैं, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है और बत्रा जी ने बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। बड़े अच्छे स्पीकर बुलाए हुए हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ। इस बार तो बहुत ही कुछ उन्होंने ज़्यादा बेहतर किया, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। विकसित भारत के ऊपर भी अब टॉपिक चल रहे हैं अंदर। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।